क्लास 9th मैथ भारतीय वन प्रश्नमाला 13 के क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 1 7 का 1 क्या कह रहा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा दिया हुआ है। 7 का 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजा दिया हुआ है। समझ जाइए, दो भुजा है तो a बराबर कितना है? 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक 18 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है भाई? तो और परिमाप है जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। क्या है परिमाप? कितना है? 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग रहे तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। उसके लिए आपको अर्ध परिमिति निकालना होगा। तो अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप तो परिमाप के आधा कर देंगे निकल जाएगा, मगर उसके लिए क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तीनों भुजा होना चाहिए। इसमें दो भुजा दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ तो एक भुजा भी निकालना है। केकरा से? परिमाप से, है ना? परिमाप कितना है? 42 है। परिमाप कितना है? 42 है। अब परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग को क्या कहेंगे? परिमाप। तो तीनों भुजा a प्लस b प्लस c बराबर 42 सेंटीमीटर। a कितना आपका है? 18, b 10, और c तो नहीं दिया हुआ है। 42 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर प्लस c बराबर 42 सेंटीमीटर, है ना? c बराबर 42 सेंटीमीटर। हम प्लस में उछल जाएगा तो इसलिए c बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। a b और c निकल गया। अब क्या निकालना है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है ना? s निकालना है। तो s कैसे निकल जाएगा? अगर परिमाप दिया हुआ रहे तो परिमाप के आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। परिमाप बाई 2। परिमाप कितना है? 42 बटा 2 बराबर, इसलिए s बराबर कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है अंडर रूट s आ जाओ s माइनस c और s कितना निकाल के लाए हैं? 21 सेंटीमीटर। 21 a कितना है आपका? कितना है? 18 है। s कितना है? 21। c कितना है? s कितना है? 21। c कितना निकाले हैं? 14 निकाले हैं। चलिए 21 गुना 21 में से 18 दिया 3, 21 में से 10 दिया 21 में से 14 दिया कितना? 7। 7 गुना 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 को 7 है, एगो बाहर को 3 है, एगो 11 को है, एगो 7 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर लीजिए 7 के एक त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या थी जिसके दो भुजा दिया हुआ है। इसमें भी दो भुजा दिया हुआ है। a बराबर b बराबर 11 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर। क्या निकालना है सबसे पहले? परिमाप निकालना है। कितना है? 32 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा का योग। तीनों भुजा का योग। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। b 11 सेंटीमीटर।
पता नहीं है। ये दार आया 19 सेंटीमीटर प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर, सी बराबर 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर, इसलिए सी बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। एबीसी निकल गया है। अब क्या निकालना है? अर्ध परिमाप क्या निकालना है? एस निकालना है। तो परिमाप अगर दिया हुआ है तो परिमाप का आधा कर दीजिए। कितना था? 32 सेंटीमीटर के आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसलिए एस बराबर 16 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्या होता है? एस एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी। एस कितना लाए? 16, 16 घटा ए 8, एस 16 बी 11, एस 16 सी 13 निकाल के लाए थे ना। 16 में 8 गया, 16 में था 11 गया, 16 में से 13 गया, 8 दूनी 16 से 11 गए 5 वो गो 8। अब तो कुछ सब एक के गो है, 2 भी एक के गो, 5 भी एक के गो, 3 भी एक गो, 8 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? दोनों तो सेम था, है ना जी? चलिए अभी कितना नंबर? 8। की कह रहा है? हीरोज के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक माने हर एक भुजा। अब त्रिभुज में को भुजा होता है? 3 भुजा। को भुजा होता है? तो ए बी और सी। सब कितना है? 10 सेंटीमीटर में है। प्रत्येक माने हरेक माने तीनों की भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए अर्ध परिमाप। क्या होता है? a प्लस बी प्लस 2 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 30 सेंटीमीटर बटा 2, 15 दूनी, इसलिए S बराबर 15 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है अंडर रूट S माइनस हाँ। इसी प्रकार बोले की कोशिश करेगा तो नींद नहीं आएगा, है ना? ऐसे बैठल नींद आ जाता है। एस कितना निकाले? 15 निकाले। एस कितना है? 15। एस कितना है? 15। बी एस कितना है? 15। सी 10। आओ लाए जी 15 कितना? 5 15 भी तोड़ दीजिए। 5 दिया 5 गुना 5 गुना 5 को 5 4 गो में 2 गो बाहर 3 को सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सब तो वही कर रहे हैं, सब तो वही बता रहे हैं। वो नंबर 9 नंबर है ना? 9 की कह रहा है हीरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी
तीनों भुजा बराबर और परिमाप, चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है, मानी ए बी सी तीनों बराबर है, तीनों एक ही मान लिए हैं। तीनों बराबर है ना। ए भी कितना है, ए कितना है, बी सी तीनों बराबर है। अब परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप है कि अर्ध परिमाप, सेंटीमीटर, तो परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप होता कौन सी है, बराबर ए कितना है, बी सी बराबर कितना कितना बराबर, ये 3 गुना में उछल जाएगा तो ये काट दियो, इसलिए x बराबर 60 सेंटीमीटर, कितना 60 सेंटीमीटर, तो a बराबर x, x के मान 60 सेंटीमीटर, अब b बराबर x के मान 60 सेंटीमीटर, इसलिए c बराबर x काट दे ले, नहीं कट ले, और भी आ सको है जल्दी से है। चलिए ठीक, अब आप परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप के आप बोल ही, परिमाप कितना है के आधा, कितना, इसलिए s बराबर 90 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है s माइनस s कितना निकाल के लाए हैं, 90 घटा a 60, तीनों के बराबर है ना, 90 घटा 90 60 गया 60 गया 60 गया 30 दिया गुना कोगो 30 कोगो बाहर 3 कोगो रूट के 30 दिया 90 हाँ सही बात है। 30 कैसे करोगे, 900 थे, 30 गुना 30 कितना 900 बराबर, कोई दिक्कत है, क्या हुआ, काहे शर्त लगा रहा है, हम बोले कि सर इसलिए 900 दे तो कोई लगे नहीं सर, 900 दे। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना, कौन नंबर हाँ 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अरे अपने मन से पढ़िए, उससे पढ़ा जाए। 10 के 1 किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, इसकी परिमाप 300 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों भुजा दिया है ना, वो नंबर है 10 के त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितना है 3 5 3 5 तो 5 नहीं बोलो तो 7 बोलो डायरेक्ट, 3 5 7 नहीं सर बोला 3 7 है ना, 3:5:7 आपको बता दिए हैं बुजुर्ग में
कि अनुपात को हटाने के लिए कोई भी चर संख्या से गुना कर देना है ना। तो की हो गया a बराबर 3x, b बराबर 5x, c बराबर 7x। सब इसलिए करके जल्दी तो बाकी आ रहा है। अब परिमाप कितना दिले है? 300। 300 इंटर मीटर तो गो इंटर सोची बच्चा का गो है परिमाप है तो की निकालो है परिमाप होवो है की बराबर ए कितना है? बी सी अरे देखिए इधर कितना 15x बराबर 300, 15 दूनी x बराबर 20 मीटर। x बराबर 20 मीटर। बक्सा जी नहीं ना रहा है x का मान निकल गया ने। अब तीनों भुजा क्लियर कर लीजिए। a बराबर 3x, 3 गुना x के मान 20 दिया 60 मीटर। b बराबर 5x, 5 गुना x के मान 20 25 मीटर। c बराबर 7x, 7x के मान 20 मीटर। 20 सती 140 मीटर। निकल गया। अब क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? जब परिमाप दे रहे तो परिमाप के आधा 300 मीटर के आधा कितना 150। इसलिए s बराबर 150 मीटर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट बस एक एक सूत्रे लग रहा है ऊपरे पर बनते जा रहा है ना जी। और उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा, उसके बाद भी नहीं बनाइएगा तजुर्बा लगा s s माइनस s माइनस चैप्टर को चेक कीजिएगा सेटर जो ये मैथ रहेगा। समझ आ गया? समझ में आया कि बोले s कितना है? बोलो s कितना है? a कितना है? a कितना है? 7। s कितना है? b कितना है? b कितना है? 100। s कितना है? 80 कितना है? 40। कटने दादी 150 में 7 गया 90, 150 में 100 गया 10। हाँ सही बोली 50 दिया 150 90 नहीं है टूट तो 10 नमा 90 ना 10 नमा 90। अब 50 के मत तोड़ दिए ताकि 50 तोड़ दें और गुना 10 अब तोड़ दी। पहले निकालेंगे आधे अंदर में को 50 है 2 गो 10 को गो है एगो बार बच गए की 3 और अरे ऐसे तो जानबे करो कि 9 के वर्गमूल कितना हुआ है 9 के वर्गमूल बच गए कौन चीज कितना 5 दिया 15 पर को सुनना 2 सुनना अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। कितना नंबर है 10 के 2। एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है। अर्ध परिमाप दिया हुआ 105 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो इतना आसान है ना। a अनुपात b अनुपात कितना है 13:14
14:15, इसलिए a बराबर 13x, b बराबर 14x, c बराबर 15x, है ना? aquí दिया हुआ है 105 मीटर। अर्ध परिमाप दिया तो क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप की 105 मीटर। अर्ध परिमाप होता कौन सी है? a प्लस b प्लस c बाई 2 बराबर 105 मीटर। a कितना है? अब b 80 बटा बराबर 105 कितना? कितना? 42x बटा 2 बराबर 105 मीटर। तिरछा तिरछी ये काट देगा ना, 21 दूनी 42 है ना, 21 पचे x बराबर 5 मीटर, है ना? इसलिए a बराबर कितना था? 13x, 13 गुना 5 मीटर, 13 पचे 65 मीटर। b कितना था? 14x, 14 गुना 5 मीटर, 14 पचे 80 कितना है? 15x, 15x के मान 5 मीटर, 15 पचे 75। कटा नहीं जी? नहीं जी। अब तो अर्ध परिमाप दिया होता, अर्ध परिमाप निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ही निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s माइनस s कितना है? अरे कितने अर्ध परिमाप दिया हुआ है जी? 105 घटा 65, 105 घटा 70, 105 घटा 75, 105 कितना? 40 कितना? 35 कितना? 30। 35 दिया 105 है, 35 दिया 105, 10 चौक 40, 10 चौक 40 गुना 35, 10 दिया 30, 35 को गो एगो बाहर, 3 को गो एगो बाहर, 10 को गो एगो बाहर, 4 के वर्गमूल 35 दूनी 70, 10 दिया 70 पर मीटर। कोई दिक्कत? बात वाला बताया था जी? चलिए बैठा देते हैं। चलिए 11 के a, एक त्रिभुज की दो भुजा इतना तो बतेबे किए हैं, 2 ही सब बताए हैं, इस टाइप को नहीं बताए हैं। 7 के a भी या 7 के b भी वह है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल, इसकी 2 भुजाएं दी हुआ, परिमाप दिया हुआ, इसमें भी त्रिभुज की 2 भुजा दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो दिक्कत। b नंबर त्रिभुज की 2 भुजा दिया हुआ, आधा परिमाप दिया हुआ, तो अभी बतेबे किए थे, मगर 7 के b बता देते हैं। क्या दिया हुआ? त्रिभुज की 2 भुजा a बराबर अच्छा 11 के b, 2 भुजा कितना है? 68 मीटर और 75, अर्ध परिमाप 110 मीटर। तो पहले तीसरी भुजा निकालना है, तब ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो अर्ध परिमाप दिला, अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप होता कौन सी है? तीनों भुजा का योग बटा 2
110 मीटर। कितना है ए और सब दोनों जोड़ के रखिए जी 75 मीटर। 80 निकालना है बटा 2 बराबर 110 मीटर। तिरछा गुना कितना जोड़िए जी नहीं जोड़ा गजब आदमी 8 5 13 3 बाकी है 7 6 13 1 14 अब प्लस सी बराबर 110 गुना 2 करेंगे 220 मीटर। ये प्लस में उछल जाएगा तो सी बराबर 220 माइनस 143 इसलिए सी बराबर 10 में से 3 गया 7 11 में से 4 गया 77 मीटर। सही है ना? अब निकाल लीजिए कौन चीज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि अर्ध परिमाप दिया तो टेंशन कम है। S माइनस B S कितना है 110 घटा A कितना है 68 घटा के रखिएगा जी 110 घटा 75 110 घटा सी कितना लाए 77 110 घटा के 42 घटा के 25 और 10 35 घटा के 33 टूटेगा 33 में नहीं टूटेगा। एक अर्थ है कि 160 और 7 5 11 पिया 11 को गो 2 गो 7 को गो 2 गो और कुछ है 2 गो 11 2 गो खत्म और 7 2 गो खत्म की बच गया 10 6 5 3 11 सती 5 दूनी और 3 दूनी 5 गुना 5 को गो 2 को गो 3 को गो 5 दूनी 7 21 के एक बाकी 2 7 21 2 21 2 23 5 दूनी इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर पढ़े हैं करिएगा भी इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के एक त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ है ए बराबर इक्यावन बी बराबर 52 सी बराबर है ना। अब 52 मीटर की भुजा पर उसके शीर्ष से शीर्षलंब खींचे से 2 त्रिभुज बनते हैं। दोनों त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल निकालें। A B C 53 मीटर 51 मीटर कितना है 52 मीटर। इसके शीर्ष से 52 पर लंब खींचा है ना। अब को त्रिभुज बन गया इसमें को त्रिभुज है को त्रिभुज है
तो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है ना। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एडीबी है और त्रिभुज एडीसी है। वो त्रिभुज बोले फिर कोई एक बोले को बोले तीन गो कैसे करेंगे? दो ये हुए गजब बुद्रु है। देख के भी कहता है, सोचो सही में बोला है ना कि आंख रहते हुए भी अंधा होता है, होता है कि नहीं? अभी आप लोग के सामने था, कह रहा था दो ये त्रिभुज है को त्रिभुज? तीन त्रिभुज है। ठीक, चलिए अब आपको ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज दोनों अलग अलग त्रिभुज जो बन गया है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक भुजा होना चाहिए, यानी लंब होना चाहिए। अगर लंब हो जाता है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जाते हैं 1/2 आधार गुना लंब, आधार गुना लंब, आधार गुना लंब, दोनों आराम से निकल जाते हैं। मगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी ऊंचाई निकालना, लंब निकालना, उसके लिए आपको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल से आधार गुना ऊंचाई वाला सूत्र लगाना होगा। तो निकाल लीजिए a प्लस b प्लस cy कितना है? 51 52 53/2 कितना है? 156/2। इसलिए s बराबर 78 मीटर। कितना है? इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल s माइनस c। s कितना है? 78 माइनस 51, 78 माइनस 52, 78 माइनस 53, 78 कितना? 27, 26, 25, 78 कम थोड़ा मावो है, तेरा मावो है तो 26 दिया 78 भी होगा नहीं? 26 दिया 3 दिया 9 दिया 27, 26 है नहीं? 26 है नहीं? अब 5 है को 26 को 3 4 2 गो बार, अब 5 को गो कितना हो जाएगी? 26 दिया 78, अब 5 दिया 15, 15 8 120 के 0 बाकी 12, अब 15 7 75, 105 क्या होगा रे? 15 6 9 105, 105 कितना था बाकी है? 12, 105 10 15, 15 2 17, 117 मीटर स्क्वायर। क्या गया? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है ना। फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया? 1170 मीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई या लंब बोलो 1170 मीटर स्क्वायर। कटा नहीं जी? चलिए 1/2 आधार किसको कहेंगे? जगह पर लंब खड़ा है, तो लंब जगह पर खड़ा है बीसी पर, लंब की है एडी बराबर 1170 1/2 बीसी कितना है? एडी बराबर 1170 मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर यानी 2 मीटर, ये खत्म। 26 दूनी 52, गुना में उतर जाएगा तो एडी बराबर 1170 मीटर बटा 26 का 26 26 चौहत्तर से 26 से 26 5
ईसा से नहीं, छोटे छोटे से काट, 13 से काट देंगे, 13 दूनी 13 17 से हुआ नहीं है, अभी कितना 45 है ना, इसलिए एडी बराबर 45 मीटर। कोई दिक्कत? आप दोनों अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसलिए त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब, आधार की है बीडी, लंब एडी 1/2 आधार। अब ये कितना है तो दिक्कत वाला बात हुई। लंब समविभाजक के तो 13 होना चाहिए। उत्तर देखे तो इसका कितना है? पूरा पूरी है। कैसे पता चलेगा? अच्छा निकाल लिए, नेक्स्ट निकालना पड़ेगा आपको। कितना आ गया हमारा है ना। अब त्रिभुज ई त्रिभुज से चलिए, त्रिभुज एडीबी से लंब और 90 के सामने कौन भुजा होता है? 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। योगी आधार, आधार बराबर जानते क्या होता है? बीडी ने सही किए में बात लिख देते हैं। आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर घटा लंब के स्क्वायर। आधार मेरा हो गया बीडी, बीडी हो गया जी हैं? और कर्ण 90 के सामने का 53 लंब 45। पाँच 50 से 3 बेसिन है, 3 दिया 9, डबल अंक उतारे तो 0 और 3 बेसिन तो 25 से 3 बेसिन, जितना बेसिन रहता है उतना 25 में जोड़ देना है। 50 में कितना कम है? 5 बचे और जितना कम है 25 में घटा दो 20। अब घटा दिलाइए कितना आता है जल्दी से। आए कितना है घटा के? घटाओ, 9 में से 5 गया 4, कितना 784। 784 वर्ग में जानते हैं कितना? 28 मीटर। ये की निकल गया मेरा? की निकला? बीडी। और डीसी निकालेंगे तो बीसी बराबर पूरा में ये घटा देंगे, ये पूरा में वाला घटा देंगे तो ये बचेगा हुआ, यानी बीसी घटा बीडी कितना? 52 घटा 28 बराबर कितना? 24 मीटर। की निकल गया? की निकल गया? बीसी निकल गया। अब निकाल लीजिए। अब तो पहले नहीं करेगा, कैसे होगा? ये कर देंगे, अब छोटा में बन जाएगा जी। इसलिए त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल है ना बराबर 1/2 आधार बीडी लंब एडी 1/2। बीडी कितना आया मेरा? 28। एडी कितना है? 45। 14 28, 14 गुना 45, 14 बचे बाकी 7, 14 चौका 56 और 7 कितना? 63। देख लीजिए उत्तर। एक है ना इतना, ये नौका निकाले, ये नौका निकालिएगा, कहने निकाले
डायरेक्ट कर देते हैं आप, ऐसे लिखिएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, लिखिएगा कि ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार DC गुना AD। DC कितना निकाल के लाए? AD 45, 12 दूनी 24, 12 गुना 45 बराबर 12 5, बाकी 12 चौक 48 54 मीटर। कोई दिक्कत? इसी प्रकार इसका कितना कौन वाला बनाइएगा? बी बनाइएगा। ठीक, चलिए हाँ, एक बार आप समझा देते, समझ लीजिए, समझिए, एक बार आप समझाते हैं। पहले हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, पहला स्टेप। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिएगा, वो लगाइएगा सूत्र जो 1/2 आधार गुना लंब, आधार गुना लंब, उससे की निकल जाएगा? आपका लंब निकल जाएगा। क्या निकलेगा? लंब निकल गया। जब लंब निकल गया तो आप कोई एक त्रिभुज से एक साइड से चलिएगा, या तो इस साइड से या तो इस साइड से। इस साइड से इस त्रिभुज से चलिएगा जिसमें ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गया, समझ गए ना? तो क्या निकालें? आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, आपका ये निकल जाएगा। अभी पूरा में ये वाला घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत?